दोस्तों, आज आपसे एक दिल की बात बोलनी है और ये आपके बिल्कुल दिल को छू जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की सैलरी और पोजीशन कम समय में ही क्यों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कुछ लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने सीनियर को मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं, लेकिन उनकी सैलरी और पोजीशन जल्दी से नहीं बढ़ती। क्या इसके पीछे आपने अंदाजा लगाया है कि गलती किसकी है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी कंपनी है जो बनी हुई है, कोई भी कंपनी, कोई भी डिवीजन, कंपनी हर साल इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल 15% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। कोई भी कंपनी, उसका प्रोडक्ट और उसकी डिवीजन 15% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। अब इसको तो अलग छोड़ दीजिए, ये तो रिपोर्ट है। बहुत सारी कंपनी 15% से ज्यादा भी कर रही होंगी, बहुत सारी कंपनी 15% से कम भी कर रही होंगी। तो कंपनी जब भी साल की शुरुआत होती है तो वो आपको एक नया टारगेट शीट देती है। जितने भी उसके सीनियर होते हैं वो मिलकर टारगेट बनाते हैं, फिर जूनियर भी बनाते हैं, और सबको बताया जाता है कि हर मंथ में इतना टारगेट रहेगा, इस प्रोडक्ट, इस एसटीयू को इतना बेचना है। तो ये टारगेट कैसे बनाया जाता है? तो अगर आप देखेंगे तो टारगेट में आपको दिया जाता है कि 20% ग्रोथ दिखाओ। 20 पिछले साल का जो टारगेट है उससे 20% की आपका हाइक रहेगा, मतलब हाई टारगेट रहेगा। प्रोडक्ट अगर पिछली बार 100% बिका है तो अब की बार 120% बेचना है, ऐसा टारगेट बनाया जाएगा। तो कंपनी 20%, 22% टारगेट लेके चलती है और 15%, 16% अचीव करती है हर साल। अगर वो ये नहीं कर रही तो कंपनी 1-2 सालों में बंद हो जाती है, या कंपनी अपनी डिवीजन को बंद कर लेती है और दूसरी डिवीजन को चालू कर लेती है। अब हम सेल्स वालों की गलती ये है कि हम में से काफी सारे लोग होशियार होते हैं जो कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से, जैसी कंपनी पैटर्न पे काम कर रही है उसी तरह से हम अपने कैरियर को सोचते हैं कि हर साल मुझे अपनी सैलरी में 15 से 20% ग्रोथ करनी है। इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? जैसे कि कंपनी आपको ग्रोथ टारगेट शीट जो बनाती है उसके हिसाब से वो आपको पोस्टर, डैंगलर, स्कीम और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी कंपनी एडवर्टीजमेंट, अदर सोर्सेज आपको देती है कि आपको कैसे ज्यादा बेचना है। ट्रेनिंग कराती है, आपकी नए नए चीजें बताती है। उसी तरह से जब एक सेल्स एम्प्लॉय सोचता है कि 15 से 20% मुझे ग्रोथ चाहिए, किसी भी तरह से मुझे ये अचीव करना है साल के अंत में, लेकिन वो उसके सोर्स क्या होंगे, उसके रिसोर्स क्या होंगे? कंपनी तो एडवर्टीजमेंट, मटेरियल, बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी चीजें देती है। हम क्या करेंगे? तो हम स्किल्स पे फोकस करेंगे कि मैं ये नई वाली जो स्किल्स है इसको सीखूंगा, या ये मेरी जो पुरानी स्किल्स है, जैसे एक्सेल मुझे कम आता है तो मैं एडवांस एक्सेल को सीखूंगा, खुद से लैपटॉप पे प्रैक्टिस करके और घर पे प्रैक्टिस करके, यूट्यूब से सीख के। इसके अलावा हर फील्ड का बंदा कुछ ना कुछ अपना इंप्रूवमेंट करता है कि साल के अंत में उसके पास वो सोर्स हो और उस सोर्स की सहायता से वो अपनी सैलरी को बढ़ा पाए। साथ ही साथ वो टारगेट भी करता है, नई नई चीजें भी सीखता है, अपने में इंप्रूवमेंट करता रहता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, सारी स्किल्स को एक ये मान के चलता है कि ये सारी चीजें मैं करूंगा तो ये साल के अंत में मेरी 15 से 20% ग्रोथ हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो इसको डेडिकेशन से करते हैं, तो वो ग्रोथ पा जाते हैं, अच्छी पोजीशन पा जाते हैं, आगे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते इसको डेडिकेशन से। साल के शुरू में वो अपना मोटो बनाते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन वो साल के अंत तक वही रहता है जैसे पिछले साल हुआ था, तो वो फेल हो जाते हैं। उनकी ज्यादा सैलरी ग्रोथ नहीं होती, 100-50 यही बढ़ जाते हैं। अगर उसी कंपनी में रहते हैं तो वो भी नहीं बढ़ती। ऐसे ही कंपनियों का भी है। बहुत सारी कंपनी शुरू में टारगेट शीट बनाती है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है, सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग देती है और हर महीने रिव्यू करती है। और बहुत सारी कंपनी शुरू में कसम खा लेती है, टारगेट बनाती है, सारी चीजें करती हैं, लेकिन 2 से 4 महीने में फेल होने लगती हैं। ऐसी कंपनी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाती और 1-2 साल में बिक जाती हैं या बंद हो जाती हैं, या प्रोडक्ट उनका मार्केट से आउट हो जाता है। उसी तरह से हम सेल्स वाले हैं। हम किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो वहां की स्ट्रेटेजी को अपने ऊपर फॉलो करनी चाहिए, और अच्छे लोग, होशियार लोग ये करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। क्योंकि देखो, आप कंपनी के लिए तो काम कर रहे हो कि कंपनी में मैं ये इस साल का टारगेट करना है,
पर कंपनी ने आपसे कमिटमेंट नहीं कर रखा कि अगर आप साल का पूरा टारगेट कर देंगे, टारगेट से ज्यादा कर देंगे तो आपकी सैलरी 15 से 20% बढ़ा देंगे। उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं किया। आपको पता है कि आप 120% टारगेट करेंगे या 80% टारगेट करेंगे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 4% की ग्रोथ देगी। अगर आप उन एम्प्लॉय के अंदर आते हो, भाई अगर 100 एम्प्लॉय हैं तो उसमें से 5 या 10 को ही मिलता है, तो अगर आप उनके अंदर आते हो तो आपको 2 से 3-5% मिलेगा ग्रोथ, वो भी आपकी बेसिक सैलरी पर, जो कि बहुत कम होता है। तो कंपनी ने आपसे कमिटमेंट नहीं किया तो आपको कमिटमेंट करना है। आप अपने आप को 5 सालों में कहां देखना चाहते हैं? आप समझिए कि आप एक कंपनी है, दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो कंपनी ग्रोथ कर रही है तो हमें भी ग्रोथ करना है 15 से 20% के हिसाब से। काम चाहे हम सेल्स एग्जीक्यूटिव रहें, चाहे हम जनरल मैनेजर रहें, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। उसी का हम फल खाते हैं सैलरी के रूप में, इंसेंटिव के रूप में। लेकिन दोनों जगह काम करने में फर्क है। एक ग्रोथ कर चुका है और एक ग्रोथ अभी करेगा। आप क्या चाहते हैं? जैसे कंपनी टारगेट करती है, कंपनी अपने टारगेट अचीवमेंट करने के लिए कुछ भी करती है, उसी तरह से एम्प्लॉय को भी करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय सुस्त रहते हैं, वो कंपनी के भरोसे रहते हैं कि कंपनी ने हमें इंसेंटिव नहीं दिया, कंपनी ने हमें प्रमोशन नहीं दिया, हमने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत टारगेट पूरा किया है। तो कंपनी ने आपसे कमिटमेंट नहीं किया कि आप अगर टारगेट पूरा करेंगे तो आपका 20 से 25% बढ़ा देंगे। कंपनी की पॉलिसी होती है 100 लोगों में से 5 लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं और उनकी थोड़ी बहुत हाइक हो जाती है। ये आपको सोचना है। तो जो सोचता है, जो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता है, उसकी सैलरी बढ़ती है। आप किसी से बात करके देखेंगे तो जिसकी सैलरी बढ़ेगी, जिसकी पोस्ट बढ़ेगी, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। यानी उनके अंदर आगे बढ़ने की बहुत भावना होती है। और बहुत सारे जो कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से उसी टेरिटरी में काम कर रहे हैं, तो उनकी आगे बढ़ने की भावना होती नहीं है। उनका ये है दाल रोटी चल रही है हमारी, हम यही ठीक है, दूसरी कंपनी में जाएंगे पता नहीं कब निकाल देगा। तो अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम नहीं कर रहे, उनका एक सबसे संबंध बन गया अपने एरिया में, वही काम कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है सेल्स एम्प्लॉय की, और 99% सेल्स एम्प्लॉय की ये दिक्कत है। और जब वो अपना दुखड़ा रोते हैं ना, तो रोने लगते हैं कि हमारे इस बॉस ने धोखा किया, उसने धोखा किया, उसने धोखा किया। कोई नहीं भाई, किसी ने आपसे कमिटमेंट नहीं किया कि आपका 15 से 20% ग्रोथ हो जाएगी। आपको सोचना है।